तो समझ में नहीं आते, कुछ यूनियन एसोसिएशन लोग बात करता है, कुछ कुछ एल्डर लोग बात करते हैं, लास्ट में गायब हो जाता है। मेरे साथ में जो घूमने वाला टीम, बोलने वाला टीम आज अभी गायब हो गया। वो अभी डीसी के साथ में मैंने कंप्रोमाइज हो गया। Mano alo welcome geda alo gongunu gyo ocha banang DC office tolo gyo otana tolo ga mano gyo odana bai mane hiya mano ga baintana mangbo pa mano sapanga bangni public ga manam di prep tangka bi mo manam kamti bada mangbo mano bainto mano baina me record matana nganu alo kira bo record madung bo anji go bitana social media pe kachi tana kidung bo pe anji kachi tana ho kina me ngunu call la jama tana alo pare ke modana bain bana radana bain bana। हम लोग जो आरटीआई निकला, जो कागज जितना जो वहाँ का क्राइटेरिया ये सब हम लोग जो कलेक्ट किया, तो हम लोग जो इन तो रीड किया कि एग्जैक्ट क्या है पेपर में। और लेकिन जो एक या में बहुत सा चीज़ जो वो है जो देना था नहीं दिया है, कि बस ऊपर से दिया है। फिर भी हम लोग जो उसको रीड आउट, हम लोग जो अपना भी हम लोग जो हम वो क्या देखा था, हम लोग जो पब्लिक को हम सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, जो हम लोग का जो लादा टू सारली जो हाईवे है, वो जो एवरेज वाइड जो 29 मीटर्स का है जो रोड जाएगा, एवरेज 29 मीटर्स का है। तो उसके बाद हो गया आप लोग को हम पब्लिक को हम ये बताना चाहूँगा, वहाँ में हम लोग का फॉरेस्ट एरिया होता है, जो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट यूएसएफ बोलता है, उसका जो हो गया 187 हेक्टर है। और नॉन फॉरेस्ट एरिया, तो जो नॉन फॉरेस्ट एरिया आप बोल सकते हैं, जहाँ में हम लोग का कल्टीवेशन कर रहा है, जहाँ में पब्लिक रिहेब कर इनहेरिट सेटल कर रहा है, तो वो लोग जो 182 हेक्टर है। तो जितना भी ये क्या होता है, जो आपको हम बोलते हैं ये अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, उसका कंट्रोल करता है, उसको डीएफओ करता है। उसको जितना भी ये फॉरेस्ट अंदर में वो आता है, फॉरेस्ट का अंदर में आता है, यूएसएफ बोलता है उसको। तो उसके बाद नॉन फॉरेस्ट में जितना भी नॉन फॉरेस्ट एरिया में जितना भी उसको कंट्रोल करता है, वो है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। आपका एडमिनिस्ट्रेशन बोलने से आपका डीसी होता है, उसके बाद आपका डीएलआरओ आता है। तो जो वो जो लैंड रेवेन्यू जब बोला जाता है ने वो करने से वो डीएलआरओ होगा। तो यहाँ में हम लोग जो जितना भी देखा है कि हम लोग जो गोत्रो क्या है, हम लोग जो क्राइटेरिया मिला है, उसका तौर पर देखा है, तो यहाँ में क्या है कि हमारा डीएलआरओ जो क्या है कि यहाँ में जितना भी यूएसएफ जो एरिया है, जो डीएफओ का कंट्रोल में आता है, उसको भी कंपेंसेट किया है। और आपका यूएसएफ में जब बोलने से उसको अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट उसको बोलने से आप लोग का क्या है कि वहाँ में, तो वहाँ में बस आप लोग जो वहाँ में मिट्टी का दाम को नहीं देना है, वो फॉरेस्ट अंदर में आता है, मिट्टी का दाम को नहीं देना है। लेकिन बस वहाँ में क्या है कि वो लोग जो वहाँ में बस जो वहाँ में आपका जो क्या बोलता है लैंड रेवेन्यू को नहीं देना, लैंड कंपेंसेट नहीं करना है, बस वहाँ का वो को देना है। जो गच्छी लोग हो गया, जो वहाँ में जो प्लांटेशन किया है, बस उसका देना है। लेकिन हमारा डीएलआरओ साहब जो क्या है, वहाँ का लैंड कंपेंसेट को भी दे दिया। वो जो डीएफओ का मतलब जो अंडर में आता है, उसको भी वो कंपेंसेट कर दिया। और आपका नॉन फॉरेस्ट एरिया बोलने से वो जो हो गया हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन अंदर आता है। तो उसमें जहाँ में हम लोग का जो सेटलमेंट एरिया है, जहाँ में हमारा एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का रहा है, उस जगह को, तो बस वहाँ में क्या है कि हम लोग का उसमें हम लोग का लैंड कंपेंसेशन भी देना है और एसेट्स जितना भी है उसको भी देना है। लेकिन हमारा ये डीएलआरओ साहब तो दोनों का मतलब जो मतलब मन चाहा वही कर दिया, कि मतलब लैंड कंपेंसेशन को भी दे दिया, जो मतलब बल्कि वो जो डीएफओ का अंदर में आता है, फॉरेस्ट अंदर में आता है। तो वही हम ये क्या बोलता है, हमारा डीएलआरओ से आपको पूछना चाहेगा, हमारा जो डीएलआरओ है और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन आईएएस ऑफिसर जो है, तो वहाँ में दिखा दी कि हम लोग यहाँ में ये दिखाई दे रहा है कि
जो पब्लिक का वो को कंपेंसेट रेट को, या में जस्ट बगल में हो गया एक आदमी को बनाया है 100 का रेट बना दिया, बस नेक्स्ट वाला को क्या बना दिया उसको 200, कि मतलब ये तो कहीं ना कहीं जो आदमी को डिप्राइव कर रहा है। तो ये चीज़ को आया जो मतलब सुकून नहीं मिलता है, ये गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है। तो ये चीज़ को हमेशा आया जो हमेशा मरते दम तक लड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी गलत हो रहा होगा। तो ऐसे निशी यूथ अन्य इस्लामिक डिस्ट्रिक्ट यूनिट, हमारा मानना ये है कि 100 आदमी 99% जो राइट मिल रहा होगा, लेकिन एक आदमी को जब गलत हो रहा है तो वो गलत हो रहा है। तो यहाँ में दिखा दे कि मतलब गलत दिखाई दे रहा है, तो अन्य जो उसके लिए कभी टॉलरेट नहीं करेगा। ये हो गया आप लोग को, ये रहा मतलब वहाँ कल रेट और वहाँ कुछ वो जो और भी है। और हमारा डेलोर सर और ये हमारा डीसी जो वो डीसी, तो हम लोग निशी से दाबो संख्यो जैसे दिखता है कि मतलब एकदम पतला दुबला एकदम मरेगा जैसा लगता है। उस दिन नहीं, हम जस्ट ऐसे बता रहे हैं कि एक आईएएस रैंडम मिस्टेक कैसे कर सकता है। डीलर्स हो एक वो जो आईएएस और डीलर्स हो जो कि वहाँ में क्या है कि एक मकाई ट्री, आप लोग तो मालूम होता है, मकाई ट्री को ऑलरेडी डीएफओ लोग जो क्लेम कर चुका है कि ये जो हमारा डीएफओ का अंदर में आता है, डीएफओ जो उसको कंपेंसेट करना है बोल के ऑलरेडी वो क्या है। और क्या कर रहा है कि हमें ऑलरेडी मतलब एक लाइन है, लेकिन वहाँ में 2 कंपेंसेट मांग रहा है वो लोग जो एक जो। चलो उसके बाद हो गया, यहाँ में जितना भी हमारा ये जो हम लोग क्राइटेरिया का तौर पे हम जा रहा है, यहाँ में जो डॉक्यूमेंट्स मिला है, तो वहाँ में क्या है कि मकाई ट्री को ऑलरेडी जो आदमी का इन पर्सन में भी मतलब उसको वो लोग जो हमारा डीलर साहब जो डीसी साहब दोनों ऑलरेडी वहाँ में भी जो मकाई ट्री का ऊपर और कंपेंसेट किया है कि मतलब एक लाइन में 2 कंपेंसेट दे रहा है। ये तो ब्लंडर मिस्टेक है ये। तो आप ऑलरेडी यहाँ में आपका डीएफओ का तरफ से, फॉरेस्ट का तरफ से ये क्लियर कट ये वो के मकाई ट्री जो अपना उसका वो में आता है। उसके बाद जितना भी ऑर्डिनरी ट्री जो हम लोग का क्या बोलते हैं उसको, जितना भी थोड़ा दुनिया भर का हम लोग का फॉरेस्ट बोलने से तो डेंसिटी फॉरेस्ट बोलने से तो दुनिया भर का गची होता है। तो ऑर्डिनरी ट्री बोल के वहाँ में जितना भी वो है उसको डीएफओ तो वहाँ में ग्राउंड रियलिटी में वो लोग भी सर्वे किया है। करने के बाद वो लोग अपना क्लेम में रखा है, मकाई ट्री जितना है उसको भी रखा है। और जो डीएफओ जो अपना क्वांटिटी बनाया, हाँ ये फॉरेस्ट लाइन में इतना चाहिए, वो इतना गया है वो कि उसको फॉरेस्ट जो क्लेम कर रहा है, फिर उसका जस्ट वो में हमारा डीसी साहब और डीलर साहब दोनों क्या कर रहा है, ऑलरेडी वहाँ में भी कंपेंसेट जो आदमी ऑलरेडी दे चुका है, मतलब गवर्नमेंट जो फॉरेस्ट को भी दे रहा है और इन पर्सन में भी आदमी को बिल बना के रख रहा है। ये तो गलत है ना, ये गलत नहीं तो और क्या गलत हो सकता है। आप लोग पब्लिक सुनिए, क्योंकि अन्य जो जब उतरेगा तो अन्य ओनली सी यूथ एसोसिएशन जब काम करेगा तो ग्राउंड में काम करेगा। ये जो बस इनिशिएटिव है और सब बोर्ड है, हम लोग जितना मतलब वो लोग गलती और ब्लंडर मिस्टेक किया है उसका इनाम तो मिलना पड़ेगा। कि मतलब उसका इनाम, उसका सज़ा क्या होगा कि उसका तो जेल ही होना चाहिए, जेल ही जाना चाहिए। इतना ब्लंडर मिस्टेक एक किसी को एकदम देखा देखी डिप्राइव कर रहा है और किसी का फंडामेंटल को चिन्ह, वो तो सबसे आदमी खराब है ना। तो आन्या की तरफ से एकदम ये कंडेम करता है ये चीज़, और दोबारा कोई भी ऑफिसर हो ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हमारा ये क्या बोलता है, आज का दिन में क्या है कि आज का दिन 25वीं सेंचुरी है तो ना, आज का दिन जियोटेक का ज़माना है। तो 5G आ गया। तो आज का दिन में देखो, एक अभी हम लोग ये RTI में हम लोग ये मांगा है कि आपका जियोटेक और विथ आपका लारा एक में भी है, जियोटेक का साथ में फ़ोटो और विथ जो कंपेंसेट दे रहा है उसको साथ में देना चाहिए। लेकिन उसको अभी तक हम लोग का कुछ दिया ही नहीं कि उसको मतलब है नहीं है, मतलब उससे और ब्लंडर मिस्टेक क्या हो सकता है।
और यहाँ में घोटला ये नहीं तो उसे और क्या घोटला हो सकता है? पब्लिक बताइए। क्योंकि अन्य जो सही के लिए मरते दम तक खड़ा रहेगा, उतरा है तो उतरा है, काम करेगा तो करेगा। हम अपना इंडिविजुअल के लिए नहीं करेगा, जो आदमी डिप्राइव के लिए उसके लिए कहा अन्य जो हमेशा स्टैंड रहेगा। और यहाँ में बहुत सा ब्लंडर में हम बस इतना हम लोग को खाली मिला था उसको, इसलिए इतना स्टडी करने नहीं मिला। और भी यहाँ में बहुत सा है घोटला गड़बड़ जो पूरा निकल जाएगा और पूरा निकल जाएगा। और एक तो आप लोग का एक हम लोग यहाँ और ब्लंडर मिस्टेक ये भी है, जैसे कि आप लोग का ग्रेवयार्ड को तो आप लोग मालूम है, एक आदमी जो समाधि बनाते हैं ग्रेवयार्ड को। ग्रेवयार्ड कितना होता है? यहाँ में एबनॉर्मल बना के रखा, वो भी एक ग्रेवयार्ड ज़्यादा सीधा कितना 2/3-4 ऐसे होना चाहिए, लेकिन उसको भी वो इतना बना के रखा है 2/5-6, मतलब मन मर्जी बस कंपेंसेट उठाना है। अरे यार हम लोग आदमी जो कितना हाइट कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का 2 मीटर होगा ना, 1 मीटर थोड़ा कुछ ज़्यादा होता है, ज़्यादा से 3 मीटर होता है। हम लोग भी जितना ग्रेवयार्ड बनाते हैं ज़्यादा से 3 मीटर होता है, उसको 5 बना के रखता है, 3/5 बना के रखता है, क्या क्या बना के दुनिया भर का ब्लंडर मिस्टेक, बस बिल उठाना है। ये घोटला नहीं, ये स्कैम नहीं है तो और क्या हो सकता है? इसलिए ऐसे आदमी को पब्लिक देखना है, ऐसे आदमी को जैसे भी सजा देना है, जेल में जैसे भी इसको अपना जगह में सही जगह में पहुंचाना है। गलत है तो गलत है। और हम एक हमारा आप लोग का एक चीज़ बताएगा, ये जो जैसे कि हमारा ये क्या बोलता है, वो बोलता है जैसे कि PSU बोलता है तो ना, जैसे कि हम लोग यहाँ में स्टेट में है बोलने से मोड हो गया, NHDCL हो गया और बहुत सा वो है। लेकिन बाहर स्टेट में हम लोग जब देखा जाने से ये आपका DC और DLR से तो इतना उसका डिस्क्रिप्शन वो लोग के पास पावर नहीं है कि हाँ लैंड कंपेंसेट वो लोग देना है, वो लोग पास ये पावर नहीं है। लेकिन वो लोग जो हाँ वेरिफिकेशन कर देना है, लैंड को देख देना है कि हाँ ये आदमी को ये राइट मिलना है, ये आदमी का ये प्रॉपर्टी जा रहा है, हाँ उसका राइट को मिलने देने के लिए। यह में जस्ट हम ये चीज़ को एडिट कर रहे हैं। हमारा हाल ही में हम लोग बहुत सा देखा है बाहर स्टेट में कि हाँ DC हो गया, DLR और एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इन पर्सन किसको मिलना है, किसका क्या राइट है उसको देखना है। लेकिन बस जो जैसे कि अभी ये हम लोग का फ्रंटियर हाईवे मोड कर रहा है, उसको मोड जो वो लोग जो सबमिट करने से मोड जो वो लोग कंपनी से देगा, हाँ इसको इतना इतना रुपया देना है, लेकिन रिपोर्ट देना है DLR और एडमिनिस्ट्रेशन देना है। जस्ट हम ये बता रहे हैं। लेकिन हम लोग का वो बता भी यार क्या बोलेगा ना, मैक्सिमम जो ये चल रही है गलत है। लेकिन और यहाँ में और हम ये बोलेगा कि DLR सर तकम केचक और हम लोग का DC क्या था DC सर का नाम, जो आप दोनों जो इतना IAS है और एक तो जो APCS से आया वाला है, अगर आप दोनों इतना इनकम्पिटेंट काम करता है तो आप काम जॉब करने दिल नहीं है तो छोड़ दीजिए ना। हमारा यूथ दुनिया भर का है, हमारा यूथ को जगह दीजिए ना। आप एक अपना एक वाइटल रोल, एक अच्छा मतलब यहाँ में आदमी को सही चीज़ को कर सकता है, सही आदमी को सही पैसा मिलना है, सही आदमी को सही वो करना है। आप ये चीज़ नहीं कर सकते तो उसको इनकम्पिटेंट नहीं बोलेगा तो किसको बोलेगा? हम लोग आप छोड़ दीजिए, आप दोनों रिजाइन मॉरल ग्राउंड में दे दीजिए। हमारा यूथ बहुत ज़्यादा है जो जॉब नहीं है, जॉबलेस है, आपका बदली करने दीजिए ना। और तो ये चीज़ में हम लोग जो जानने के बाद हम ये बोल रहे हैं कि अन्या की तरफ से ये बोल रहे हैं कि यहाँ बहुत सा लो एंड फॉल हुआ है, बहुत गलत हुआ है। तो इसलिए अन्या ये डिमांड करता है कि हम लोग को रीवेरिफिकेशन चाहिए। जो आदमी को अपना डिजर्व करता है, जो अपना राइट मिलना है उसको मिलने दीजिए। आई अर्ज CM और हमारा अरुणाचल प्रदेश का पेमा खांडू जी, प्लीज़ आप उसको आप देखिए, क्योंकि यहाँ में कहीं ना कहीं बहुत गलत हो रहा है, लूफुल बहुत है।
उसको आप लोग जो जस्टिफिकेशन नहीं करेगा तो किसको कर रहे हैं? वहाँ में हम बार बार ये बोल रहे हैं कि अगर वहाँ में 99% सही है लेकिन एक आदमी को गलत हो रहा है तो हो रहा है, प्लीज़ उसको रीवेरिफिकेशन करवाइए। अन्य जो अभी ये 18 तारीख को हमारा इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जो पीसफुल रैली करेगा, और ऑलरेडी हम लोग जो वो दिन हम लोग जो डीसी पास गया है, हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन दिया है, हम लोग जो पीसफुल रैली के लिए हम लोग जो उसको परमिशन के लिए हम जो ग्रांट के लिए गया था, तो डीसी ने हम लोग को तो क्लियर कर लिख दिया हम लोग पास है कि हाँ उसको 18 अगस्त को देना चाहिए, क्योंकि हम सोचा था कि 11 अगस्त को करवाएगा, लेकिन कुछ हम भी एक अपना इंडिपेंडेंस डे है 15 अगस्त है, उसका चलते मतलब चलो उससे 15 अगस्त से आगे रैली ये सब नहीं होना है बोल के हम लोग भी समेट किया, हाँ सहमत किया कि सही बात है, क्योंकि हम भी एक इंडियन है, हमारा देश को हम भी प्यार करता है, इंडियन इंडिपेंडेंस में हम भी पीसफुली से हम लोग वो सेलिब्रेट करना है, उसके लिए हम लोग भी माना। और अभी हम लोग जो 18 को हम लोग जो रैली करेगा, हमारा इस कमिंग का जितना भी जानता है, जितना भी वासियों है, प्लीज़ आप लोग हम लोग को सपोर्ट कीजिए। ये मीडिया के माध्यम से हमारा आस्को हो गया, पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा NES हो गया इसका भी डिस्ट्रिक्ट यूनिट का, और एक्शू हो गया, WW हो गया, और जितना भी कम्युनिटी बेस्ड CBOs है, आप सबसे हम अन्य इसका भी डिस्ट्रिक्ट यूनिट का तरफ से आप लोग को रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आप लोग जो वोट इनमें समर्थन कीजिए। सुबह 9 बजे से करेगा, हम लोग जो DC ऑफिस में जाएंगे, हम लोग रैली जो कंटिन्यू होगा, रैली करने के बाद तब भी रिजल्ट नहीं आता है उन्हें से हम लोग जो फिर हम लोग अल्टीमेटम देगा, उसका हम लोग बैन कॉल में जाएगा कि हम लोग एक डेमोक्रेसी करती है, वी आर इन डेमोक्रेटिक कंट्री, कि हम लोग जो अपना जो लीगल वे जो अपना जो हकदार है हम लोग लेने भी जानता है और अपना हकदार को चिनने भी जानता है और रिक्वेस्ट करने भी जानता है, हर एक चीज़ का हम लोग सिस्टम से जाएंगे। तो सबसे पहले मीडिया लोग को थैंक यू, और मैं आप सबको बता दूं मेरा नाम सोल दोदुम और मैं शायद अभी अन्या का साथ में हूँ। तो पब्लिक को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा इस कमिंग यानी कि सिपा सिर्फ नहीं, इंटर अरुणाचल में ऐसा बहुत सा यूनियन होता है, बहुत सा लोग होता है, आगे में बहुत बड़ा बात करके लास्ट में गायब हो जाता है। मेरा इस कमिंग में इस बार हम बहुत गौर से दिखा है, शायद कहाँ में बहुत सा यूनियन लोग उस दिन बहुत बड़ा बात कर रहा था, ये कर रहा था, वो ऐसा होना है वैसा होना है, हम भी सोचा था ऐसा होगा वैसा होगा। तो अभी लास्टली बचा है हमारा अन्या इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट यूनिट का टीम, अन्या टीम और हम, और हमारा चेंगताजो का कोई हमारा सीनियर, हमसे सीनियर मेरा आउ संदे बगंग, वो एडवोकेट भी है और प्लस सोशल एक्टिविस्ट भी है, वो बच्चा है। हमारे सिपा का लोग को हम यही कहना चाहता हूँ, अगर आप जो या एसोसिएशन हो चाहे यूनियन हो, आपका सामने में हम वीडियो में देखा है तकम कैसे बोल रहा है, कौन सा यूनियन कौन सा एसोसिएशन जो कौन सा लीडर जो पैसा नहीं खाया है, सब खाया है बोल रहा। उस समय में हमारा यूनियन एसोसिएशन एक भी आवाज़ उठाने वाला नहीं था, बोलने वाला नहीं था, रिप्लाई देने वाला नहीं था। मैं एक बात मैं बता दूं, आप लोग फास्ट में यूनियन एसोसिएशन लोग बड़ा बोलता है, करेगा जैसे लगता है, पब्लिक को उकसाता है, पब्लिक आप लोग को ऊपर भरोसा हो जाता है, लास्ट में आप लोग कौन सा मंत्र पढ़ता है कि आप लोग छू मंत्र गायब हो जाता है। ऐसा एसोसिएशन यूनियन को हम बहुत बोरिंग हो जाता है आजकल ना, उसका वजह से पब्लिक भी हम लोग को ऊपर शक होना चाहिए, क्या पता ये लोग भी ऐसे क्या है, ये टीम भी ऐसे हो भी सकता है, या सोलो टीम ऐसे हो भी सकता है, या अन्य टीम ऐसा हो भी सकता है। अभी इतना फोन आता है, एक दिन हम लोग थोड़ा सा साइलेंट हो जाते हैं तो बोलते हैं कि अन्य टीम क्या वो लोग का जैसे हो गया क्या, हाँ, और बोलता है सोलो तुम अब क्या अब गायब हो गया क्या। हम बहुत भरोसा था, हम पता था उस दिन, आप लोग देखा होगा कि मेरा साथ में 2-3 ग्रुप जो करा रहा था कि इस चीज़ को मुद्दा उठाएगा, उस समय में अन्य नहीं था, तो हम थोड़ा डाउट हो गया था, वो लोग ऊपर में थोड़ा डाउट हुआ था। उसके बाद हमारा अन्य टीम भी था, अन्य टीम अंदर में था, क्योंकि अन्य टीम हमेशा बोला कि वो लोग जब निकालेगा तो बहुत पार के निकालेगा, नहीं तो वो लोग ये लोग जैसे बात नहीं करेगा। और मेरे साथ में जो घूमने वाला टीम, बोलने वाला टीम आज अभी गायब हो गया, वो अभी DC के साथ में मैंने कंप्रोमाइज़ हो गया। हमारा पब्लिक उसको भी जानना चाहिए कंप्रोमाइज़ किस टाइप से होता है। 2 प्रकार से, एक है फैमिली मजबूरी, फैमिली जब मजबूरी हो जाता है, फैमिली जब प्रॉब्लम होता है तब कंप्रोमाइज़ होता है, एक चीज़ होता है। दूसरा कंप्रोमाइज़ होता है कि पैसा,
उस चीज़ को आप लोग ध्यान से सुनिए। दूसरा कंप्रोमाइज होता है पैसा। दो चीज़ में लोग कंप्रोमाइज होता है लाइफ में, वो दो चीज़ में कंप्रोमाइज होता है। तो समझ में नहीं आता, कुछ यूनियन एसोसिएशन लोग बात करता है, कुछ एल्डर लोग बात करते हैं, लास्ट में गायब हो जाता है। अभी पब्लिक का भी यही वो होता है कि अन्याय करेगा क्या नहीं करेगा, ये लोग भी वो लोग जैसे बात। मैं पब्लिक को क्लियरली बता दूं, आप लोग नहीं डरना है। स्पेशली मैं इस कमिंग का पब्लिक को बता दूं, आप लोग नहीं डरना है। हमारा अन्याय का प्रेसिडेंट का तरफ से क्लियरली कहा है कि 18 को यानी कि 18 तारीख को, अगस्त का 18 तारीख को सुबह का हम लोग 8 बजे वहाँ में वेलकम गेट में, आस्को गेट में हम लोग वेलकम इस कमिंग का जो शिप्पा का वेलकम गेट है उसमें हम लोग रुकेगा मीना पार्क का। वहाँ से हम लोग जाएगा 9 बजे तक हम लोग डीसी का वहाँ में प्रदर्शन करेगा। माने वहाँ में जो स्पीकर है, जो को डिप्राइव हुआ है, जो बस्ती को डिप्राइव हुआ, जो एक आदमी को डिप्राइव हुआ है, उस बस्ती से कोई भी अगर आप बोलने में है, हम लोग माइक लेके रख देगा। आपका बोलने वाला को नोट किया जाएगा, आपका पॉइंट को नोट किया जाएगा। हम थोड़ा निशी बात, हम लोग इस कमिंग का भाषा से हम थोड़ा से बोल देगा। मनम आरो अलोगा 18 तारीख आलो को मनो आलो वेलकम गेट आलो को गुनु गयो ओचा बनंग डीसी ऑफिस तलो गयो तना तलो गा मनो गयो ओतना बाय मने हिया मनो गा बैंतना मंगबो पा मनो सपागा बंगनी पब्लिक मानम दी प्रेप तंका बी मो मानम कमती बदा मंगबो मनो बैंक तो मनो बैना में रिकॉर्ड मतना ngenu आलो कीरा बो रिकॉर्ड मदुंग बो आनी को भी तना सोशल मीडिया पे कची तन मीडिया पे कची तना कीदुंग बो पे आनी कची तना हो कीना में ngenu कोड ला जामा तना आरो परे के मोदना बाई बना रात ना बाई बना। हम लोग उस चीज को मानो जो अभी उस दिन स्टेटमेंट जो आप लोग का फाइनल स्टेटमेंट हो, क्योंकि हर कोई कोर्ट में आके ये प्रेजेंट नहीं कर सकेगा। लेकिन हम लोग जब यहाँ से हम लोग नहीं सक रहा है, अल्टीमेट नहीं सक रहा है, तो हम लोग कोर्ट में भी लड़ेगा। उस कोर्ट के लिए आप लोग का जो स्पीकर जो होता है, उस दिन के स्पीकर का को हम लोग हर वोट को नोट किया जाएगा, नोट करके हम लोग कोर्ट में शामिल किया जाएगा, हम लोग पीएलवी फाइल करेंगे। ये है, आप लोग सुना होगा सर ने सही बोला है। हमारा डीएलआरओ और डीसी वाला पता नहीं कैसे आईएएस ऑफिसर बने और डीएलआरओ कैसे करके बने। आप लोगों को मैं क्लियरली बता दूं, डीएलआरओ जो पहले जेई था, जेई से दूसरा ऑफिसर बनता है। वही हमेशा क्यों झमेला होता है, वही हम समझ में नहीं आते। अरुणाचल में जो इंजीनियर डिपार्टमेंट से बाहर दूसरा डिपार्टमेंट जाता है, आपने देखा होगा पहले हम लोग यहाँ में एक डीसी था, वो भी जेई से आने के बाद पूरा कभी कभी औरत जैसे डांस करके घूमता है, देखा था होगा। सेम अब एक जेई जो डीलरशिप बन के आए, सेम नाटक आप लोगों को मैं बता दूं। जब भी कोई होता है, ये आप लोग को दिखाइए यहाँ में क्या हम लोग डॉक्यूमेंट मांगा है कि जियोटेक, और सर ने बताया लेकिन मैं इसको रिपीट करता हूँ, जियोटेक और वीडियो ये जो वहाँ में ऑलरेडी बैलो में भी वो गाइडलाइन में भी है। जियो वीडियोग्राफ और फोटोग्राफ जो आपका घर जाता है वगैरह फोटोग्राफ है, उसका बाद वीडियो होना है। लेकिन क्या लिखा है यहाँ में नील टोटली नहीं है। क्लियरली बोला हमको, हम सामने में हम जब मांगे तो बोलते हैं हम नहीं कर रहे। वो क्लियरली झूठ नहीं बोलता है, वो सीधा बोला हम जियोटेक नहीं कर दिया है, उसके बाद मेरे पास फोटोग्राफ नहीं है, वीडियो नहीं है, हम मेरे पास नहीं। क्लियरली झूठ मान, क्लियरली वो बता दिया। तो हमको बोलो वो तो उसके पास देने के लिए है ही नहीं। आप देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर ऑफ स्कैमिंग डिस्ट्रिक्ट सेपा, वहाँ से दिया गया है नील। आप लोग देखिए, मीडिया भी आप देखिए, तो बिल कैसे बनाया होगा जबकि जियोटेक नहीं किया, फोटो नहीं है, कुछ नहीं, तो बिल कैसे बनाया होगा। तो उसके बाद आप सबको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा। यहाँ पर है, हम अच्छे से पता है, यहाँ पर है मैं बता दूं, लद्दाख से तो हमारा लद्दाख जो पैकेज 1 से तो इतना लोगों मेहरबान हुआ है, 5 करोड़ 6 करोड़ बना या 10-15 करोड़ बनाए। हम 100% जानता है कि वो लोग का पास ऐसा जमीन नहीं है। उस जमीन में सर ने कहा था क्या था, आधा लो फॉरेस्ट जमीन था। फॉरेस्ट जमीन को किसी का नाम लगा के आधा पैसा को वो लोग ये क्या बोलते हैं डिवाइड किया है। मैं क्लियरली आप फॉरेस्ट जमीन को लद्दाख एरिया में आपको मैं बिचुम, अभी जो बिचुम पड़ता है आप लोगों को मैं क्लियरली बता दूं, उसमें 70% फॉरेस्ट है। उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पैसा को क्या क्या है बिल बना के 12 करोड़ 15 10 करोड़ बना के डिवाइड किया गया है। तो फॉरेस्ट का कहाँ है, फॉरेस्ट का जमीन कहाँ है ऐसा। उसके बाद आता है लियाक पर, वहां से बिचुम से आने का था लियाक पर आता है। मैं आप सबको बता दूं, लियाक में 2-3 आदमी को मेहरबान हुआ है, उसका हम अच्छा से बता वो नाम भी जानते हैं, उसका घर तक हम जानते हैं।
उसका घर जो उस दिन जो स्कीम आया था, आप लोग जानता होगा, बेनिफिशियरी आया था, कुछ वाल, ये क्या पानी का ड्रिंक आया था, उसको वाल है बोल के 1,90,00,000 रुपया बना दिया है। अजीब है यार, हम पता नहीं कैसे घर को आरसीसी बोल के बना, अरे बेरा घर है, बंबू घर है, उसको आरसीसी है बोल के 1,00,00,000 रुपया बना दिया है। तो लपुंग में आता है, लपुंग में 4 आदमी को मेहरबान हुआ है, 1,00,00,000 रुपया करोड़ बना दिया है 4 आदमी को। हम बोलते हैं अभी हम एसआईसी को भी सबको बोलते हैं, ये 4 आदमी जिसको करोड़ बना दिया उसका फोन नंबर, उसका फैमिली फोन नंबर, तकम कैचे को डीसी का फोन नंबर को मैच करना है, तब इसी पे पता चल जाएगा। लपुंग में 4 आदमी को मेहरबान हुआ है जो 1,00,00,000 रुपया हुआ है। उसके बाद लपुंग से आने का साथ रिया में आता है। रिया और लपुंग का बाउंड्री जो क्या है बोलते हैं कोटेबुंग, वहाँ का हम वहाँ का अच्छा से जानते हैं कोतेबुंग, वो दोनों का बाउंड्री जो कोतेबुंग, जस्ट कोतेबुंग जो बहुत हाबरंग है, माने कोते माने तो पानी का झरना है, वहाँ से बहुत हाबरंग है, वहाँ में डिस्प्यूट लेने को था, उसमें किसी का नाम लगाया है, उसको लगाया 1,20,00,000 रुपया, वो जमीन को लगाया 1,20,00,000 रुपया। वो 1,20,00,000 रुपया को लगाने के बाद जो बाकी का है, जिसका प्लेन जमीन है, उसको 5 लाख 6 लाख 10 लाख, हम समझ में नहीं है कि वो पानी, वो हाबरंग में कौन सा हीरा पैदा हुआ था, कौन सा सोना पैदा हुआ था, हमको पता ही नहीं है कि वो एक हाबरंग में इतना करोड़ के 1,20,00,000 रुपया का लगा सकता है। और जो प्लेन जमीन है, जिसका पास जमीन प्लेन है, जिसका पास बागान है, मैं क्लियरली बता दूं, एक प्लेन वहाँ में एक बागान है और उसका नाम है ये क्या बोलता है वो संगनो रियांग, उसका पास पोखरी भी है, उसको लगा दिए 8 लाख रुपया लगा दे। लेकिन हाबरंग को अभी आप लोग भी बताएगा, कोई जमीन खरीद हाबरंग को ही खरीदो, वहाँ में हीरा वगैरह मिलता है, हाबरंग को ही खरीदना, वहाँ में हीरा में का स्कीम माने हमारी ज़्यादा आएगा, ठीक है। वो एक हाबरंग को 1 करोड़ ज़्यादा लगा दिया, लेकिन जो प्लेन पोखरी है उसको लगा दिया 7-8 लाख रुपया। तो अभी चलता है मेरा बस्ती में, वहाँ में एक आदमी को बस्ती में ये बोला गया है कि एक आदमी का जमीन जो सिर्फ गांगबुड़ा का 3 है। सामने में हम भी था, वेरिफिकेशन किया नहीं, यहाँ का वेरिफिकेशन भी किया नहीं, हम भी था, और वहाँ मेरा बस्ती का वेरिफिकेशन भी किया नहीं, हम भी था। वहाँ में मेरा बस्ती का आदमी वहाँ में क्लियर हुआ है कि बोला यहाँ में उसका 3 जमीन है, मेरा भी 3 जमीन हो सकता है, लेकिन उसका 3 जमीन है। लेकिन जब अभी यहाँ में बिल बनाए कल उस दिन से हम लोग चेक देखा तो उसका अभी 6 हो गया, जमीन जो 6 हो गया। ये 3 एक्स्ट्रा, ये 2-3 महीना में एक्स्ट्रा अंडा कहाँ से पैदा हुआ है? अंडा भी पैदा होकर तो उड़ना चाहिए ना, लेकिन उठा नहीं है, डायरेक्ट बनाया 30 लाख 40 लाख रुपया, 30-40 लाख रुपया बना दिया। तो वो बना के वो आदमी को भी करोड़ ज़्यादा बना दिया है, वो आदमी करोड़ ज़्यादा बना। और मेरा बस्ती में 2-3 आदमी को मेहरबान हुआ है। उसके बाद मैं आपको बता दूँ, त्रा बस्ती आता है, त्रा बस्ती को तो एक किसी को भी करोड़ नहीं बना दिया, मैं झूठ नहीं बोल देता हूँ, क्योंकि वो झूठ बोलना अच्छा बात नहीं है। त्रा बस्ती में किसी को भी करोड़ नहीं बना। उसके बाद बियों में पहुँच जाता है, बियों में सब आदमी जो घर है उसको कम बना देके एक बागान है पाइनएप्पल वगैरह, उसका थोड़ा वाल है, करोड़ में बना दिया, 1,90,00,000 रुपया। अब सोच के देख सकता है, एकदम बेकार में है। जिसको मिलना चाहिए, जिसको मिलना चाहिए उसको तो पैसा मिला नहीं, जिसको मिलना, उसका बाद परदुम पावें देखो, उसका बाद तो करोड़, मैंने हिसाब ही नहीं, करोड़।